देखिए रोज़ ही स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ लेकर एसएमएस या फ़ोन आ जाता है कि सर इमोशंस का क्या करें। कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। मोबाइल है हाथ में और कभी ना कभी कुछ ऐसी साइट्स पे चला जाता है, या मोबाइल नहीं है तो कुछ का आता है कि फ्रेंड सर्कल है। और आजकल बहुत ये कॉमन सी बात है कि अपोजिट सेक्स के प्रति इमोशंस होना। अब ये कुछ गलत नहीं है, नहीं होते हैं तो शायद गलत लगता है तो बिल्कुल सही बात है। तो इमोशंस का होना एक नेचुरल फंडामेंटल थिंग है। आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, अपोजिट चार्जेस लव ईच अदर। अपोजिट चार्जेस के साथ साथ तो आजकल तो दुनिया और एडवांस हो गई, खैर मैं उसकी बात पे नहीं करूँगा। बट इमोशंस का क्या करें। बहुत मतलब कुछ बच्चे तो मतलब इंडल्ज हैं, लेकिन कुछ इंडल्ज थे बट नाउ दे वांट टू लिव इट। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन पहले चाहिए। तो बच्चा लोग किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश मत करिए। ये मेरा तजुर्बा है। मैं ये तजुर्बा कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कुछ टाइम पहले नींद आनी बंद हो गई थी। रात को नींद प्रॉपर नहीं आती थी। सोने जाता था, मैं सोचता था, जब नींद नहीं आती तो मैं सोचता था अब यार कैसे सोऊं कि सो जाऊं। ऐसे सोचते सोचते कि सो जाऊं और नींद नहीं आती थी। फिर मैंने ये अपने आप को इन्वॉल्व ज़्यादा किया काम पे। बेड पे तब गया जब सोने की ज़रूरत थी, और जाता हूँ कुछ नहीं सोचता हूँ, नींद आ जाती है। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं, आपको किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन है, ठीक है, रखिए उसको, छोड़ने की कोशिश मत करिए, रहने दीजिए। आप अपने आप को, आपका जो कर्म है मीन्स स्टडीज़, आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व करिए। आप कोई ऑफिस में जाते हैं, मेनली तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो अपने आप को स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करिए कि अगर कुछ याद आ भी रहा है वो धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन तो बना रहेगा, बट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, टाइम वेस्टेज नहीं होगा, आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। और आपको जब सक्सेस मिल जाएगी तो आप आगे अपने प्रोसेस को बढ़ा लेंगे। अच्छा, इसमें फ़ायदा भी है। मैंने कई बार देखा है, बच्चों ने ही बताए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैं उसको चाहता था या मैं उसको चाहती थी, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं होता है। पहले नाम सिर्फ बॉयज़ का आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वल, बॉयज़ गर्ल्स दोनों कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ कि दोनों के लिए कॉमन सी बात है कि बॉयज़ को गर्ल्स, गर्ल्स को बॉयज़ पसंद करते हैं। तो पसंद करना कोई बुरी बात नहीं, इमोशंस आ रहे हैं ये भी बुरी बात नहीं, ये नेचुरल फंडामेंटल थिंग है। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना कर्म छोड़ के और उसके तरफ जाने लगे तो वो भी समझेगा, इंसान समझेगी या समझेगा, का व्हाट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि ये जब अपने काम से प्यार नहीं कर सकता तो आगे चलकर मुझसे भी प्यार नहीं करेगा, और सीधा सीधा उसको कोई और बेटर मिल जाएगा। बहुत रेयर होता है कि आप कुछ नहीं कर पाए, आप निकम्मे निकल गए, आप नाकाबिल निकल गए, तब भी जो आपको प्यार करता है वो करता ही रहे इंसान। बट 90% केसेस में यही होता है। अगर आपने अपने कर्म को छोड़ा तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जिसको आप चाहते हैं दिलो जान से, सिर्फ चाहना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने कर्म में, अपनी जो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, डेफिनेटली आपसे ये सब चीज़ें कम होती जाती हैं। आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हाय मैंने ये छोड़ दिया। आप अगर सोते हैं 8 घंटे तो आप 8 घंटे अगर की जगह 6 घंटे सोने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द सताएगा कि यार 2 घंटे मैंने छोड़ दिए। आप ऐसा करिए नहीं, और ज़्यादा पढ़िए तो अपने आप टाइम टेबल 6 आवर्स का बन जाएगा। तो किसी को छोड़िए नहीं। कोई आपकी लत लगी है, अब मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने की लगी है, अब तुम अगर छोड़ोगे तुम्हारी भूख प्यास चली जाएगी। अरे मोबाइल गेम अगर खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो या कुछ और खेल रहे हो, उसको मत छोड़िए। क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं छोड़ें। आप अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मोबाइल गेम ये सब ये अपने आप कम होते जाएंगे। लेकिन आप अगर गेम्स छोड़कर बैठ गए तो आपको लगेगा उफ मैंने कुछ छोड़ दिया है, मैंने कुछ त्याग किया है।
आप साइकिलिंग कर लीजिए। देखिए ये बच्चा देखिए साइकिलिंग कर रहा है, आप ऐसा कुछ कर लीजिए तो आप अपने स्टडीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मेरे घर में मेरे ही बच्चे हैं, मोबाइल गेम 1 घंटे खेलते थे। अभी नीचे हमारे लैंडलॉर्ड के पास एक छोटा सा पब आया है, तो वो आ जाता है, वो सब छोड़ के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई शिकायत नहीं है। तो कभी भी आप कुछ छोड़ते हैं तो कष्ट होता है, छोड़िए नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए कि मैस्टरबेशन है, लोग बात भी नहीं करते हैं। आप पापा से पूछें, मम्मी से पूछें, किससे पूछेंगे, दोस्तों से पूछें। तो अब कोई पूछता कि सर मैंने ये किया, उसके बाद बड़ा ख़राब लग रहा था। तो अब क्या बताऊं, फ़ोन पे ज़्यादा गाइड नहीं कर पाते हैं तो वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सेम कॉमन प्रॉब्लम है। तो कोई चीज़, मैंने कहा कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो गलत कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लेकिन हर चीज़ की अति बुरी है। और इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बुक्स आपका सबसे बड़ा साथी हैं। आप कोशिश करिए कि अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स उन पेजेस में जो लिखे हुए हैं उनको ज़्यादा पढ़ें, एनसीईआरटी को ज़्यादा पढ़ें। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा आंखें ना गड़ाएं। देखिए आप ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, हमें तो हमेशा नदी के किनारे बैठे मिलते थे या किसी वृक्ष के नीचे मिलते थे। वृक्ष के नीचे क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मनन, चर्निंग, मेंटिंग, सब कुछ मन ही मन, पूरा उनका मनन होता था। तो आपके मन में सब कुछ यहाँ से है। लोग कहते हैं मन से कंट्रोल करो, तो ये जो आपके अपोजिट सेक्स के प्रति फीलिंग्स आ रही हैं या कुछ आ रहा है, या आप देखिए कभी कभी क्या होता है, मोबाइल पे हम मोबाइल चला रहे होते हैं, एकदम पॉर्न वीडियो कभी खुल गई साइट पे, पूरा पॉर्न नहीं तो आधा अधूरा ही सही। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उस वीडियो के अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे, कि आपके पास कुछ और करने को है या नहीं है। अगर आपके मन में ही पहले से ही वही चीज़ चल रही है तो डेफिनेटली आप और सर्च करोगे, और ऐसी चीज़ आजकल मोबाइल पे बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो जो यहाँ पर होगा वही हम तलाशेंगे। तो मेरा दोस्त कहता था, दिखता सब कुछ है, होता सब कुछ है, लेकिन किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन। हमारी सब चीज़ें उसी से कंट्रोल होती हैं। तो आप जैसा सोचोगे, और सोचने के लिए क्या है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारा मन, हमारा शरीर उन्हीं की तरफ अपने आप जाता है। जैसे एनर्जी कम हो जाए तो देखिए धीरे धीरे इंसान बूढ़ा होने लगता है, गुट 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 गुट, ग्रेविटी खींच रही होती है उसको। ग्रेविटी कौन सी कम है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम खड़े हैं। अरे मुझे कोरोना हो गया था तो मैं लोगों को देखता था कि भाई लोग कैसे खड़े हैं, एनर्जी नहीं थी इतनी कि मैं खड़ा हो पाऊँ। खड़ा क्या, चेयर पे बैठ के गर्दन सीधी, ऐसे लगता था गर्दन नीचे गिर रही है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी खड़ा होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सुबह आप बेड तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक आपका ब्रेन में दम नहीं होगी। बॉडी तो कहती पड़े रहो, बेड पे पड़े रहो, क्या चलने की ज़रूरत है। शरीर को कष्ट दीजिए, एक्सरसाइज करिए, सुबह निकलिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करोगे पौधों के बीच में आओगे। मुझे देखिए मैं बहुत मनन करता हूँ, यही नहीं कि सामने किताब खुली हुई और वही पढ़ाई है ना, आप मनन करिए, ऑक्सीजन मिल रही है। और आप जब चलेंगे, चलते चलते पसीना निकलेगा, तो पसीना जब निकलता है तो आपका सोच आपकी जो है वो बहुत अच्छी होती है, और अच्छा सोचेंगे आप, नहीं तो पड़े रहेंगे बेड पे ऐसे ही बेकार के ख्यालों में। और याद रखिए, अगर किसी के ख्यालों में आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आपने अपना काम छोड़ दिया, तो वो इंसान एक ना एक दिन आपको ज़रूर छोड़ देगा, और जब किसी और का हो जाएगा तो आपको और दिक्कत होगी। तो अपना काम जो ठीक से नहीं करता उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी थॉट्स आते हैं उनको दबाने की कोशिश ना करें, किसी और जो आपकी पढ़ाई है, स्टडीज़ हैं, उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। वो चीज़ें आपके साइड में जाती रहेंगी, क्योंकि आप जब छोड़ते हो किसी चीज़ को तो आपको कष्ट होता है, ना तो आप उस चीज़ से दूर हो पाते हैं, और ना जो आपकी स्टडीज़ हैं आप उसके साथ बॉन्डिंग कर पाते हो। तो बॉन्ड बनाइए स्टडीज़ के साथ, सक्सेस पाइए, और हर चीज़ का वक्त होता है।
टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगती है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं मैं उनसे पूछता हूँ और मम्मी पापा ने क्या बोला, तो बोलते हैं मम्मी पापा ने कहा कि कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं गर्ल्स से, और गर्ल्स से बोलते हैं बॉयफ्रेंड, और बॉय से बोलते हैं गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई। मैंने कहा देखो ये पेरेंट्स आपके दोस्त हो जाते हैं, हर तरह की बात करने लगते हैं। कब? जब उनको लगता है कि यस जो आप करने निकले थे वो चीज़ आपने पा ली, तो अब पूरा जहां तुम्हारा है, क्योंकि अब उनका आप पे कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो फिर क्यों ना करें? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट। और आपको कैसा लगा ये मैंने सच्ची बात की, कोई लिखी पढ़ी नहीं, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं बच्चों से बात करता हूँ और जो सत्य है वही मैंने बोला है। मैंने कुछ भी नया नहीं बोला है, मेरे शब्द हैं। आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर फ़ायदा पहुंचता है तो ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हिम्मत बांटने से बढ़ती है, और हर नेगेटिव चीज़ बांटने से घटती है, दुख बांटने से कम होता है। तो अपना दुख बांट लिया करो, मैं हूँ यहाँ पर, राइट। ऑल द बेस्ट।